कल भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही योजना आयोग, नीति आयोग ने बिहार सरकार के सारे नहीं, कुछ काले कारनामे को, इनका कोई भी योजना जमीन पर नहीं उतरता है, लोक कल्याणकारी, इनका सारा योजना कागज पर ही रहता है सब कुछ। और ये लंबी लंबी बातें करते हैं। बिहार सरकार के सबसे बड़े मंत्री, प्रभारी गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और पहले जल संसाधन मंत्री थे, इन्होंने भारत सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा, हम तो जनता के, बिहार के विकास के लिए भारत सोचेगा कभी, उससे अधिक बिहार सरकार जनता के कल्याण में लगी रहती है। आप कैसे ऐसे बोलते हैं? बेमिसाल 16 साल। लेकिन मैं बिहार की जनता से, मैंने कल भी कहा, आप भारत के नागरिक हैं, आपका अधिकार, फंडामेंटल राइट अमेरिका में है, भारत में है, चीन, उत्तर कोरिया और रूस में नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वरीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट हमारे रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। बिहार की जनता को डरना नहीं है। ये जो कल विजेंद्र प्रसाद यादव जी बोल रहे थे, इनको आप सामूहिक नरसंहार मंत्री कहिए। सामूहिक नरसंहार मंत्री, ये जल संसाधन मंत्री पहले हुआ करते थे, सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, और 7-8 में अपने सगे संबंधियों को ठेकेदारी दिया करते थे। अब बांध तोड़वा करके 7-8 में, 2007-8 में 10,000 लोगों को मरवाए थे, ये 10,000 लोगों को। और आज चेहरा बदलकर, पद बदलकर, मंत्री का विभाग बदलकर लंबी लंबी बातें करते हैं। यही जल संसाधन मंत्री से ऊर्जा मंत्री बने हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन और भविष्य की बात को, बड़े बड़े बातों को, और आप ये क्यों नहीं बताते हैं? आपके ऊपर जो आयोग बैठा है वह जांच निर्णय कब देगा? आपने जो बांध तोड़वाया था, 10,000 लोग बिहार के कोसी क्षेत्र के अधिकांश लोग, वीरपुर से दरभंगा तक के लोग मरे थे, ये कब जांच आयोग का निर्णय होगा? ये जल संसाधन मंत्री थे, 7-8 में बांध तोड़वा करके अपने ठेकेदार, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के ठेकेदारी करवाते थे ये, और बांध तोड़वा। सामूहिक नरसंहार मंत्री ये हैं, और कहते हैं ये बिहार सरकार में 2 तरह के मंत्री हैं। पहले मंत्री जो नीतीश कुमार जी के आत्मिक संबंध है, वह भाजपा से, जदयू के कोटे से बड़े बड़े मंत्री हैं। बाद में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, वह भाजपा के 74 विधायक जीत, तो उसके मुताबिक उनका मंत्री का संख्या बढ़ना चाहिए, तो तब बनाए गए। बाद में पहले के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार जी, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंगल पांडे जी, भाजपा के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, पहले थे विनोद नारायण झा जी, और एक दो हैं जो इनके खास लोग हैं। ये सभी सामूहिक नरसंहार करवाते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री 2019 में मुजफ्फरपुर में 200-300 बच्चे मर गए थे, कोई बीमारी पैदा हुआ था।
और तब भी बिहार सरकार में खूब मांग उठती रही, आप त्यागपत्र दीजिए, मुख्यमंत्री त्यागपत्र दिए, स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन त्यागपत्र कोई नहीं दिए। और उस वक्त 200-300 बच्चे मर गए, आज आँख फरवा दिए। 2021 में आँख फरवा दिए, 10 दिन भी नहीं हुआ। देख लीजिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बढ़िया, नाम भी इनका कितना सुंदर है, ये मुख्यमंत्री गृह मंत्री, ये 16 में भारत सोचेगा, बिहार उससे आगे सोचता है। और ये झारखंड और विकसित राज्य है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत में, 28 राज्य है भारत में, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और कहीं भी शराब से, जहरीली शराब से एक भी व्यक्ति मरने का सूचना आया है हुआ में। लेकिन बिहार सरकार घोटाला करेंगे, असामूहिक नरसंहार करेंगे, घोटाला करेंगे और सामूहिक नरसंहार करेंगे। और घोटाला किए, बिहार सरकार का खजाना उत्पाद विभाग से ही आता था। इन्होंने कहा कि बहुत चालाकी से इसको बदल दें, इसको रोक लगा दें, कागज पर रोक लगा दिए और मौखिक रूप से कह दिए आने दो, हमारा आदमी का आ रहा है। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने कहा प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है, गृह मंत्री यही है, मुख्यमंत्री भी यही है। तो बिहार विधानसभा से लेकर के गांव टोला टप्पर कस्बा डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस तक सब जगह शराब पहुंचता है। और आपने कानून बनाया तो किस नैतिकता के आधार पर आप पद पर बने हुए हैं? आपने विशेष रूप से कानून बनाया और आप पद पर बने हुए हैं। और जहरीली शराब से कितने लोग मरे 2021 में ही, 2021 में कितने लोग मरे? होली में भी मरा था 20-25 आदमी, फिर इधर मरा 60-70 आदमी। ये सामूहिक नरसंहार करवाते हैं। और घोटाला का तो पराकाष्ठा, भारत में किसी भी राज्य मिला करके भी इतना घोटाला नहीं। कोरोना से जितना बिहार में मरा है उतना पूरे भारत मिला करके, उतना भारत में सभी राज्य मिला करके भी नहीं मरा हुआ जितना बिहार में मरा है। अगर नहीं मरा है, 1 लाख से अधिक लोग मरा है कोरोना से, तो क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछते रहे प्रत्येक दिन बिहार सरकार से, क्यों नहीं बताए? हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या 9-10 हज़ार थी। और गांव टोला टप्पर कस्बा पंचायत में मरने वालों को ये कफन भी नहीं देते थे, कहते थे वहीं पर दफना दीजिए। उससे भी नहीं होता था, गंगा जी में बहा दीजिए, बहा देते थे। और ये घोषणा करते थे हम बिहार भारत का पहला राज्य है जो हम 4 लाख रुपया देंगे। किसको देंगे हम नाम नहीं बताएंगे। पटना हाई कोर्ट पूछते, मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के डबल सदस्य खंडपीठ पूछते रह गए बिहार सरकार से कितने लोग मरे, तो हम नहीं बताएंगे। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, मुख्यमंत्री का बयान था, स्वास्थ्य मंत्री का बयान था। ये सामूहिक नरसंहार करवाते हैं, चाहे कोरोना से। और 265 वेंटिलेटर खरीदे थे। और ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला। और इस विजेंद्र प्रसाद यादव जी कल बोलते थे नीति आयोग ने बिहार के बारे में अच्छा बात नहीं बोले। ये विजेंद्र प्रसाद यादव जी सदन में बोलते हैं, बिहार विधानसभा में, जो एक कितने घोटाला करते हैं बिहार सरकार। ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, पुल घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला के बाद उन पेट नहीं भरता है, इन लोगों का खाता नहीं भरता है कि ये तो भारत के भावी प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। तो सदन में इनका जदयू का तो संख्या बहुत कम है, राजद का भाजपा का बहुत ज़्यादा है। भाजपा को तो सत्ता में भी, सरकार में भी है, मंत्री भी हैं, राजद का तो नहीं है।
क्या किए सोच विचार के प्रत्येक विधायक, सदन में जितने विधायक हैं उनके विधायक फंड को ये 600 करोड़ टका निकाल लिए। कहा कि नहीं, हम बिहार को स्वास्थ्य, कोरोना में स्वास्थ्य लाभ देंगे, जांच में जांच करवाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य लाभ देंगे। इसलिए और केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन, फ्री जांच होगी, एक भी पैसा वो जनता का नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये 600 करोड़ टका ले लिए। अब विजेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं सदन में, और टका तो आपके विधायक फंड में तो है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी विरोधी दल के नेता है, उन्होंने कहा कि आप वापस कीजिए टका। विधायक अपने क्षेत्र में काम करेंगे, अपने विधायक फंड का जनता के बीच में चुन के आए हैं तो उनके बीच में काम तो करना होगा ना। नहीं, और पैसा तो है, वह भी तो सरकार का ही पैसा है। बिहार सरकार घोटाला दर घोटाला, सामूहिक नरसंहार। विजेंद्र प्रसाद यादव जी बांध तोड़वा के 10,000 लोगों को 7-8 में मरवाए थे, और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के कोरोना महामारी से 2021 में मरवाए। उससे बाद नहीं हुआ, जहरीली शराब से मरवा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आंख फोड़वा के मार रहे हैं, और उससे भी जो बच जाता है, आपकी मृत्यु जब तक भगवान हमें चाहेगा तो कोई नहीं मार सकता है। आपने देखा लखनलाल को बाण मार दिया, गोली मार दिया, रावण ने मरवा दिया मेघनाथ से, कि भगवान राम संरक्षण में थे तो इलाज करवाए, ठीक हो गए। लेकिन ये उससे भी नहीं होता है तो मधुबनी की बेनीपट्टी मोहम्मदपुर में दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे, 12 बजे से 3 बजे सैनिक परिवार का हत्या। 5 सैनिक, सेना का जवान था, कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे, आए थे होली में, दिन के उजाले में हत्या होती है अत्याधुनिक हथियार के साथ। उसको तलवार से काट जाता है। और गृह मंत्री पटना से कंट्रोलिंग करते हैं, और संजय झा, विनोद नारायण झा वहाँ दरभंगा से कंट्रोलिंग करते हैं, और रिंटू सिंह पूर्णिया। दिन के उजाले में हत्या होती है, लेसी सिंह का नाम आता है, और दिन के उजाले में गृह मंत्री को नैतिकता है, हम पद पर बने रहेंगे। दिन के उजाले में पुलिस नहीं पहुंचती है, पुलिस विभाग का मंत्री यही है, गृह मंत्री यही है, नीतीश कुमार जी। और बिहार विधानसभा से गांव तक में शराब पहुंचता है, गांव तक में लोग जहरीली शराब से मरता है। कोरोना से लोग हजार लाख लोग मरे यहाँ से का। और 30 हजार जगह पटना हाई कोर्ट में दाखिल है। बिहार सरकार को नैतिकता है पद पर बने रहने का, ये केंद्र सरकार, और इनको नहीं हटाए। लेकिन उससे भी अधिक बिहार की जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और आपको आवाज़ उठाना ही नहीं पड़ेगा, आपको जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। ऋण घोटाला का जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। जहरीली शराब से मौत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई द्वारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीश एक साथ नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य 5 सदस्य खंडपीठ में बिहार के घोटाला, बिहार के जहरीली शराब, बिहार के साजिशन हत्या, सामूहिक नरसंहार और सामूहिक कोरोना महामारी से मरने वालों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्य खंडपीठ की अध्यक्षता में होनी चाहिए। और इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंख से आंसू गिरेगा। और आप देखते रहिए, पूरे 1 साल तक आपने देखा
इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ बिहार की जनता से, आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी, जो बिहार में सामूहिक नरसंहार करवा रहे हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। इसके लिए बिहार की जनता दोषी है। बिहार सरकार को, बिहार की जनता को आवाज़ उठाना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखना चाहिए, जनहित याचिका दायर करनी है। नहीं तो क्या होता है आप देखें। धन्यवाद।